हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक सांख्यिकी, जो कि आपका पार्ट 9 होने वाला है। आज का ये क्लास जो कि ये आखिरी क्लास होगा। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आज पार्ट 9 और ऊपर से आपके क्लास 9 के मैथमेटिक्स का आज द एंड हो जाएगा। इसी मैथमेटिक्स इसी क्लास से मैं आपसे अलविदा ले लूँगा। अब मैं मिलूँगा आपसे अब क्लास 10 में मिलूँगा। लेकिन अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके जाना है हमें और आपने। ठीक है, तो चलो स्टैटिक सांख्यिकी यानी कि यूनिट 7 में राइट कुछ फिर से वही बातें मैं रिपीट करते रहता हूँ। सोचते भी होगी सर कितने बार ये बातें को रिपीट करते रहते हैं। क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ये प्रॉब्लम नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास में है। राइट, तो यदि आपको ये स्क्रीन अगर आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है। और मेरे पढ़ाने का अगर स्पीड आपको कम लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो का स्पीड आपको बढ़ा लेना है। क्लियर है? 1.5 पे देख लो या 2 पे कर लो। आपको जितनी स्पीड में आप सीखते हो उतना स्पीड में आप कर लेना, यदि मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो। क्लियर है? ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, लास्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के बाद ये पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स से, यानी कि क्लास 9 के मैथमेटिक्स का अब आज के दिन इसका समापन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से जो मैंने लेके चला था कि क्लास 9 का मैथमेटिक्स मैराथन जो हो जाएगा, बच्चों को मैं सिखा दूंगा, करवा दूंगा, तो वो आज कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक इमोशनल भी हो गया हूँ कि आज ये चीज़ ख़त्म हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ नहीं, चलो इसको फटाफट से कर लेते हैं। क्लास इंटरवल ग्रुप ए और ग्रुप बी इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप, 2 ग्रुप है जिन्होंने मार्क्स अर्जित किया है, ऑब्टेन किया है, पाया है। क्लियर है? ऑफ स्टूडेंट का 2 ग्रुप है जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, है ना, पाए हैं। इन टेस्ट, किसमें? टेस्ट के अंदर में आर गिवन बिलो दिया हुआ है। क्लियर है? 4 ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, 4 ऐसे ग्रुप ए में 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 से 52 के बीच में इन्होंने मार्क्स पाया है, ऑब्टेन हुआ है। ग्रुप बी में 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 से 52 के बीच में मार्क्स को इन्होंने पाया है। उसी तरह से ग्रुप ए के अंदर में यहाँ पे 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 47 से 49 के बीच में इन्होंने मार्क्स को पाया है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ये ग्रुप बी का क्लास 9। तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल दे रखा है। अब ध्यान से समझो। अब हमें नीचे में बोल रहा है, जब इन सभी को ग्रुप ए के इन सभी को ऐड किया गया स्टूडेंट की संख्या को तो 92 आ गया। ग्रुप बी के सभी स्टूडेंट को ऐड किया गया तो 92 है यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन हमसे आस्किंग है वो देख लेते हैं। इतना तो समझ में आया कि ये एक क्लास इंटरवल दे रखा है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है जो पेपर में बैठे हैं, है ना, राइट। और उनको जितना जिस अनुसार से मार्क्स मिला है उस अनुसार से यह कैटेगरी बनी हुई है। अब चलो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या आस्किंग है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना है। ठीक है? फॉर ईच ऑफ दिस ग्रुप, हर एक ग्रुप का कौन सा, मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्लियर है? विच ऑफ इच, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि क्या क्लास जो हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। कैसा क्लास होना चाहिए? एक्सक्लूसिव क्लास होना चाहिए। यदि आप इस लास्ट आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि अब ये आप मत पूछना कि एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है। यदि आप नहीं जान रहे हो तो पार्ट 1 से देखते हुए जाओ, क्योंकि ये पार्ट 9 है मेरे दोस्त। ओके, ठीक है? एक्सक्लूसिव क्लास। चलो, तो सबसे पहला कंडीशन है कि इसका कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव क्लास का होना चाहिए। क्लियर है? अब आपको खींचना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए दूसरा कंडीशन ये है कि आपको क्या पता करना पड़ेगा, मिड वैल्यू। क्या पता करना पड़ेगा? मिड वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है? क्लास मार्क बोलते हैं। क्लियर है? इसी को मिड वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, क्लास मार्क है। तो ये 2 कंडीशन अगर हमारे पास में आ गया अगर,
तो हमारा काम बन जाएगा, हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खींच लेंगे। तो ग्रुप ए के लिए अलग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, ग्रुप बी के लिए अलग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। क्लियर है? तो फटाफट से अब देखो करना क्या है हम लोगों को, तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास में इंटरवल दे रखा है ये कुछ अलग ही टाइप का इंटरवल है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये लगाना है, क्या करना है कि ये जो देखो, अब नीचे से चलो, ऊपर से कुछ समय 50 से 52 यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अलग है, 47 ये 52 कुछ अलग ही टाइप से हो रहा है, नहीं है ना? तो हम लोग को ध्यान यहाँ से नीचे से लेके चलो, नीचे से 32 से 34। अब देखो ये 35, देखो अगला स्टार्ट कहाँ से किया, 35 से 37, फिर अगला स्टार्ट कहाँ किया, 38, यहाँ देखो 40 तो यहाँ 41, 43 तो यहाँ 44, यहाँ 46 तो यहाँ 47, यहाँ 49 तो यहाँ 50। तो ध्यान से आपको क्या मिल रहा है, आपको एक सीरीज टाइप जैसे मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ ऊपर होना चाहिए यहाँ पे वो नीचे से शुरू हो गया है। तो आपको क्या करना है, जब आप थोड़ा सा चालाक बनो, क्लेवर बनो, आपको क्या करना है, ये पूरे के पूरे टेबल को यूँ रखा हुआ है यूँ, अब आपको इस पूरे के पूरे जो टेबल है इसको यूँ पलट देना है। क्लियर है? ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जब ये पलटोगे आप, तो ये जितना भी डाटा, ये जो डाटा है ये पूरा का पूरा डाटा पलट जाएगा, और ये पूरा का पूरा डाटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और इसको पलट के आपको क्या कहाँ रख देना है, ऊपर रख देना है यहाँ पे। और फिर से ये पूरे को डाटा को, ये पूरा डाटा पलट के आपको कहाँ ला देना है, सेकंड नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे ये 47 49 लिखा है वहाँ पे लाना है। इसको पलट के कहाँ, तीसरे नंबर पे। ठीक है? उसी तरह से ये पलट के आपको रख देना है। तो देखो मैंने ये डाटा तैयार कर लिया है, मैं इस पूरे डाटा को यूँ ऐसे पलट दिया हूँ। क्लियर है? समझ में आया? ये 13 भी कहाँ चला जाएगा, उसी के साथ, क्योंकि ये जो पूरा 32 से 34 ये, और ये 13 ये 22, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा का पूरा जो ये रो है ना, ये पूरा रो कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बनाने का तरीका, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने ही आया हूँ। चलो तो कैसे ये बनेगा उसको देख लेना एक बार। देखो ज़रा, ये मैंने देखो पलट दिया है तो कुछ यूँ हमारे पास में डाटा आ गया है। मैंने ये टेबल तैयार कर रखा है, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए दिन रात एक करके मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करते रहता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, गुरुदक्षिणा के रूप में हमें क्या चाहिए, एक थम्सअप चाहिए। थम्सअप मतलब क्या, वो स्प्राइट माजा और ये सब नहीं बोल रहा हूँ। थम्सअप मतलब कि एक लाइक दे देना, दोस्तों के साथ शेयर करो। आप टीचर वर्ग के हो तो अपने किसी छात्र को भेज दो। क्लियर है? या क्लास में इसको प्रमोट करो। तो डियर स्टूडेंट, ये इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं 32 से 34 के बीच में। देखो इससे पहले हमारा जो क्लास था, ये क्लास कैसा था, देखो मैंने पलट दिया है। मैंने ये बोला ना कि पूरे टेबल को मैंने यूँ रख दिया, पलट दिया उसको कंप्लीट। तो ये पलटने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया 32 से 34, और ये ग्रुप ए और ये ग्रुप बी है, और उसका 13 और 22 वही है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे जब आप देखोगे ये सभी क्लास को, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये 4 क्लास है, ये 5th क्लास है, ये 6th क्लास है, ये 7th क्लास है, ऐसे क्लास बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 34, यहाँ 35, यहाँ 37, यहाँ 38, यहाँ 40, यहाँ 41। क्लियर है? यहाँ 43, यहाँ 40। तो हो क्या रहा है, 34 से 35, यानी कि आपको क्या हो रहा है कि आपको डिफरेंस लग रहा है। क्या मैंने कहा है कि एक्सक्लूसिव क्लास का होना चाहिए। तो ये कैसा क्लास है, ये आपका है इंक्लूसिव। कैसा क्लास है ये, इंक्लूसिव। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे इंक्लूसिव क्लास में है ये। कैसा क्लास में, इंक्लूसिव क्लास में। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव में। तो एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना, 35 में से 34 गया तो क्या बचा, 1 क्या 35 में से 34 को घटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, 1। अब इस 1 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 0.5। अब इस 0.5 को क्या करना है, जितना भी ये लोअर लिमिट दिख रहा है इस सभी लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देना है, और जितना ये अपर लिमिट दिख रहा है इधर वाला, क्लियर है, ये सभी अपर लिमिट में से हमें क्या करना है, 0.5 प्लस करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये 35, क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा क्या बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमारा एक्सक्लूसिव क्लास का होना जरूरी है। ये है इंक्लूसिव क्लास में हमने सबसे पहले टेबल को पलट दिया। पलटने के बाद हमारा क्या हुआ, कुछ इस तरह से ये डाटा हमारे दिखने लगा कि ये तो इंक्लूसिव में है, इंक्लूसिव के हमें एक्सक्लूसिव में बदलना है। तो हमने डिफरेंस पता किया, तो 35 में से 34, तो 1 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो 2 से डिवाइड ये क्या आया, 0.5। अब इस 0.5 को मैं जितना भी लोअर लिमिट है, सभी क्लास के लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दूंगा, और अपर लिमिट में ये जितना भी अपर लिमिट आपको यहाँ से वहाँ दिख रहा है, इन सभी अपर लिमिट में से मैं क्या करूँगा,
प्लस कर दूंगा 0.5, ये सभी में प्लस कर दूंगा। तो चलो 32 में से 0.5 माइनस करोगे आप, यहाँ पे 32.0 में से ये 32 है, इसका मतलब दशमलव के इधर में 0 है, आपको क्या माइनस करना है 0.5। तो देखो ये 0 और ये पॉइंट और ये 5, हमें क्या करना है माइनस। तो जब ये इसमें से ये लेगा ये, तो ये 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5, और डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल, ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया 3, क्योंकि ये अभी 2 उसको दिया था तो ये 1 बन गया, 1 में से 0 हो गया तो 1 और ये 3, तो यानी क्या आ गया 31.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको 31.5 से लेके, और इसमें 0.5 ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 34.5, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरह से अब इसमें भी चलो, अब इसमें चलो 35 में से पॉइंट घटाओगे, 0.5 घटाओगे, इस लोअर में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा 34.5, और अगला क्या हो जाएगा 37.5। इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें घटोतरी होगी। क्लियर है, इसमें घटेगा। आगे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 37.5 और इसका हो जाएगा 40.5। अगला क्या हो जाएगा 40.5 और इधर में क्या हो जाएगा 43.5। इधर में क्या हो जाएगा 43.5 और इधर में क्या हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 46.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 49.5। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 52.5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक क्या हो गया डाटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये एक डाटा हमने बना लिया। यानी कि ये जो हमारा क्लास दिया हुआ था इंक्लूसिव में था, इसको हमने एक्सक्लूसिव में चेंज किया। तो एक्सक्लूसिव में चेंज किया, क्यों किया सर? अब देखो 34.5, यहाँ भी 34.5 देखने को लगा, 37.5 और यहाँ भी 37.5, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूसिव में चेंज किया। क्लियर है। क्योंकि ये जो हमारा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, कि उसका कंडीशन ये है कि सबसे पहले क्लास आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इन द सेंस कि आपका क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव क्लास का होना चाहिए। ठीक है। कंडीशन नंबर अब 2 क्या है कि आपको मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मिड वैल्यू, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, या फिर इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं ना, तो अलग अलग नाम है लेकिन काम वही है। मिड पॉइंट, मिड वैल्यू या क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दो तो कितना, देखो 31.5 प्लस 34.5, इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड दे देना रहता है। क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड करो, 5 और ये 5, ये क्या हो जाएगा 10, कैरी 1, और ये डेसिमल तो डेसिमल रहने दो। 4 अब प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। देखो 4 प्लस 1 5, ये हाथ में 1 था तो ये क्या हो गया 6। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। तो 3 प्लस 6 ये क्या हो गया 66। तो 66 को अब 2 से डिवाइड करोगे, क्या 66 को अब जब आप 2 से डिवाइड करोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं भी एक बार कर लेता हूँ, 31.5 प्लस 34.5 इक्वल टू 66 और डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो क्या मिल गया 33। ये हमारा क्या आ जाएगा 33। तो हमारा मिड वैल्यू क्या आ गया 33। मिड वैल्यू हमारा क्या हो गया, पहला का 33। उसी तरह से इन सब को ऐड करते हुए जाना है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी देखते चलना। यहाँ पे 34.5 प्लस 37.5 इक्वल टू आपको ये सब 72 और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला 37.5, अगला कर रहा हूँ ये 37.5 और 40.5 प्लस 40.5 इक्वल टू 78 आ गया, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 39। अगला क्या आया 39। तो अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ये 33 था, अगला 36 आया, अगला 39 आया। तो हो क्या रहा है, 3 बढ़ रहे हैं, 3 जुड़ते हुए चला जाएगा। तो 39 में आप 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 में 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 45 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 48।
48 में 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 51। बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। देखो 3 का गैप आ रहा है, हमारा इंटरवल ये सब बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे वैसे ठीक है ना। तो उसी तरह से हमें इसमें भी बढ़ोतरी करते हुए चले जाना है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें ये जो ग्राफ मैंने इधर बनाया है इसको मैं अभी क्लीन कर देता हूँ, क्लियर है, ताकि अच्छे से मैं आपको यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ, बना पाऊँ, है ना। क्योंकि यहाँ मैंने इधर में ग्राफ रखा है इसी के लिए, ताकि इधर में आपको डाटा दिखाते हुए चलूँ, कैलकुलेट करते हुए चलूँ, और साथ में आपको क्या करना है, ये सबको बनाते हुए भी चलना है। पेन पेपर कॉपी ये जो भी है आपके पास में उसको रखे रहना, क्लियर है। मैं अपने आप को थोड़ा सा कॉर्नर में लेके चलता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो, ये जो पहला जो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला यहाँ पे क्या रहता है, 0 रहता है, यहाँ पे क्या रहता है 0। और ध्यान से देखो 0 और हमारा स्टार्टिंग मिड पॉइंट, ये एक्स एक्सिस में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मिड पॉइंट को। किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मिड पॉइंट को, क्लियर है, ठीक है। तो और इस वाले एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इस वाले एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किसको, फ्रीक्वेंसी को। तो मैं इस ऐसे लिख दे रहा हूँ, इस वाले में क्या, मिड पॉइंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क बोल सकते हैं। और इस वाले में किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। जो ये ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे FREQ है ना, डॉट डाल दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी है ना। ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी ये है और ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी ये है, क्लियर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नीचे में किसका, ये मिड जो पॉइंट है उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो देखो 33 आया है, तो मैं डायरेक्ट 0 से 33 तो दे नहीं सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिमटा हुआ जो समेटा हुआ मैं जो कंसेप्ट बताया हूँ आपको, उसको मैं यूज करूँगा। मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ। जब आप इसको बनाना अपने उसमें, क्लियर है, जब आप इसको कहाँ बनाओगे, जब आप इसको आप अपने कॉपी में बनाओगे तो आप किस तरह से बनाना, आप इसको पेंसिल से यूं कर लेना, क्लियर है। ये लाइन ऐसे खींच मत देना है, पूरा यहाँ से वहाँ ऐसे खींच मत देना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख के आप यूं नीचे से और यूं और ऐसे कर देना, क्लियर है। ऐसे कर देने से क्या होता है कि आपका जो ग्राफ, क्योंकि देखो 0 से, देखो हमारा शुरू होगा 33 से, क्लियर, इतना बात कंफर्म हो गया। हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 33 से, क्लियर है। और हमें 0 से 33 को अब दिखाना है, तो हमें ग्राफ तो काफ़ी दूर हो जाएगा, क्लियर है। तो ग्राफ को कम दिखाने के लिए, उसका रेंज को कम करने के लिए हमें क्या करते हैं, इस तरह का साइन यूज करते हैं, ताकि हमें ये क्लियर, ये सामने वाले को क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा ये ग्राफ है ये कैसा है। ये बिल्कुल ही क्या है, हमारा जो ये ग्राफ है ये कैसा है, ये पहले से ही मैंने 0 से 30 हमने ऐसे मोड़ रखा है, क्लियर है। तो ऐसा साइन दे देने से ये इंडिकेशन हो जाता है ना। आप ये सब काम करोगे पेंसिल से, ये सब काम करोगे किससे, पेंसिल से, ठीक है। अब चलो अब आगे चलता हूँ, ठीक है। और इसका एक और चीज़ ये भी है कि ये जो पहला वाला जो रहेगा, पहला, इसको आपको खाली जाने देना है, इसको खाली जाने देना है, ठीक है, इसको खाली जाने देना है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, 33। तो यहाँ पे मैं यूँ ऐसे मार्क कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 33, क्लियर है। और यहाँ 33 के बाद क्या है, 36 है ना, 3 की बढ़ोतरी है, 36 अगेन। 36 के बाद क्या है, 39, ये 39 लिख लिया। अगेन 39 के बाद क्या है, 42, ये लिख लिया 42, ठीक है। सॉरी। अब 42 के बाद यहाँ पे क्या है, 45, ठीक है, यहाँ पे। और 45 के बाद क्या है, 48, क्लियर है। और 48 के बाद क्या है, 51, ये रहा 51, क्लियर है। अब देखो 51 के बाद इधर भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। 51 में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 50, वो बाद में हम लोग ऐड करके लिख लेंगे। इधर में मैं नाम दे देता हूँ क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इधर मैं नाम दे देता हूँ क्या, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये इधर का पॉजिटिव और इधर का पॉजिटिव रहता है, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास में ये जो डाटा है, ये ध्यान से देखो, ये सबसे मैक्सिमम कितना है, 22 का है। कितना है, 22 का, क्लियर है। और सबसे मिनिमम हमारा क्या है, 4 है,
सबसे मिनिमम क्या है 4 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर 22 हम लोग स्क्वायर को ले लें 1 2 3 4, तो ऐसे ऐसे तो हमें 22 ऐसे बॉक्स चाहिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा हमें ये चाहिए, हमारा ग्राफ कम पड़ जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, दो दो के गैप का हम लोग ले लेते हैं, तो 2 ऐसे ले लेते हैं 2, है ना, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो पहला जो है मेरा लाइन खींचा मैंने, ये 2 का खींचा, यानी कि ये 0 से ये बीच में हमारा 1 है, तब जाके ये 2 है। तो इस तरह से 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या हो जाएगा 2 4, और ये 6, है ना, 2 4 6 8, ये हो जाएगा हमारा 10, क्लियर है। और ये हो जाएगा 10 के बाद ये हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा 12 के बाद 14, क्लियर है। और ये हो जाएगा 14 के बाद 15, और ये हो जाएगा हमारा 16, क्लियर, सॉरी 14 के बाद 16 कर दिया, क्या लड़का हूँ मैं भी, है ना। चलो देखो ज़रा, 14 के बाद हमें क्या करना था, 14 12 10 12 14 14 के बाद 16 ऐसे लिखना था ना, दो दो के गैप में हमें चलना था, ठीक है, दो दो के गैप में चलना था। तो 14 के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, अगेन 18, 18 के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 20, और यहाँ पे हमने ले लिया 22, और यहाँ पे हमने ले लिया 24। अब देखो हमारे पास कुछ भी डाटा आ जाए तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखो 0 से 2, यानी कि बीच में, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में, वो ग्राफ पेपर पे काफ़ी अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैंने ग्राफ यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे 0 से आप 2 जाओगे, है ना, थोड़ा सा वीडियो को आप क्वालिटी बढ़ा लेना, 720 या 1080 पे देखना, तब आपको क्लियर दिखेगा कि सर कर क्या रहे हैं, क्लियर है। तो 0 से ये 2 के बीच में यहाँ 1 होगा, बिल्कुल सेंटर में 1 2, तब यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 5 होगा, 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 होगा, क्लियर है। तो ये आपको अंडरस्टूड हो गया, अब ये आप समझ चुके हो, क्लियर है। अब यहाँ पे ग्रुप ए का फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, किसका, ग्रुप ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। चलो तो 33 हमारा मिड पॉइंट है 33, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 13, 1 3 13, तो 33 पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 33 पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, तो 33 पे हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ चली जाएगी, यू ऐसे जाते जाते ये 10 के बाद ये 12, है ना, 12 के ठीक ऊपर में यहाँ पे 13 होगा, है ना, 12 के ठीक ऊपर में यहाँ पे 13 होगा। तो 13 के ठीक ऐसे सामने सामने आओगे, 13 के ठीक ऐसे सामने सामने यहाँ पे, है ना, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ होगा, क्लियर है, इस वाले, क्योंकि 33 आपका यहाँ है, ठीक है। ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको एक्स एक्सिस को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये एक्स एक्सिस को, और ये बता रहा है आपका वाई एक्सिस को, क्लियर है, ये आपको किसको बता रहा है, वाई एक्सिस को। और ये तो अभी ग्रुप ए का पहले खींचने वाले हैं पॉलीगॉन, उसके बाद ग्रुप बी का, ये भी क्या दिखाएगा आपका, वाई एक्सिस को दिखाएगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो तो ये एक्स एक्सिस 33 पे कितना 13, तो एक्स एक्सिस पे ये 12 के बाद 13, तो ये रहा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यू ऐसे पेंसिल रख के उस पॉइंट को और 33 पे, और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हम लोग इसको खींच लेते हैं, क्लियर है, यू ऐसे, ठीक है। ओ खींचते नहीं है, पॉइंट मार्क करना है, हिस्टोग्राम थोड़ी ना बना रहा हूँ, पॉइंट बस मार्क करना है, क्योंकि पॉलीगॉन हमें बनाना है, क्लियर है, पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये तो और आसान हो गया, ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं, 36 पे कितना 12, ये रहा 36 पे कितना, ये रहा 36 पे ये 10, और ये रहा 12 यहाँ पे, क्योंकि ये 12 बिल्कुल सीधा सीधा है, 36 पे ये रहा 12, हो गया 12, ओके। अगेन 39 पे कितना 20, 39 पे कितना 20, ये रहा 39। अब हम लोग जाएंगे यहाँ, ये रहा 20, क्लियर है, ये रहा 20 हमारे पास में 39 पे। 42 पे कितना 18, ये रहा 42 पे हम लोग को कहाँ जाना है 18 पे, 18, ये रहा 18, 42 पे कितना 18, क्लियर है। अब 45 पे कितना 15, 45 पे 15, ये रहा 45, और ये रहा 14, ये रहा 14, और ये रहा 15, यहाँ पे बिल्कुल, ये देखो 14 और 16 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे है आपका क्या 15, ठीक है, 45 पे 15, क्लियर है, हो गया। 48 पे 10, क्या 48 पे हमारा 10, तो 10 कहाँ ऊपर, 48 पे ये रहा हमारे पास में 10, ये रहा हमारे पास में 10, ठीक है। अब 51 पे 4, ये रहा 51 पे कितना 4, ये रहा हमारे पास में 4, 51 पे ये रहा 4, क्लियर है। तो ये सब पॉइंट हमने मार्क कर लिया, इसका नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे नाम दे देता हूँ P Q R S T
यू, ऐसे नाम हमने दे दिया। क्लियर है? क्लियर, ये नाम हमने दे दिया। अब चलो, अब एक काम करना है, अब हमें क्या करना है, इसको इससे मैच करना है। ठीक है, ये मैंने उल्टा नाम दे दिया क्या, सॉरी, क्योंकि ये P के बाद यहाँ Q आना था। ठीक है, भोले, P के बाद ये हमारा क्या हो गया, Q, है ना, P Q, और ये R, ये S, ये T, और ये U, और ये V। ठीक है, V हो गया। अब चलो इसको इससे मिला देते हैं, इसको उससे मिला देते हैं, उसको इससे ऐसे करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसको मैंने इससे मिला दिया। आप ये सब काम किससे करोगे, पेंसिल और स्केल से। स्केल रखना 2 पॉइंट पे, आप दोनों पॉइंट पे स्केल रखना। देखो P और Q पॉइंट को मिला के स्केल रखना और ऐसे खींच लेना। ठीक है, खींचने के बाद फिर ये Q और R, ठीक है, Q से R को यूँ आप पेंसिल से और स्केल मिला के खींच लोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आओगे S पे, उसके बाद फिर आप यहाँ T पे आओगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ U पे आओगे, फिर इसके बाद आप कहाँ आओगे, V पे, ये V पे आ गए। क्लियर है? तो ये आपका कुछ ये इस तरह से आपका क्या बन गया, ये पॉलीगॉन। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये अब आप बोलोगे कि सर इतने पे करके छोड़ दिया जाए तो मुझे नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, 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 मैं कह रहा हूँ मिलेगा, नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर मिलेगा। अगर इतने पे छोड़ दिया जाए तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जितना आपने या जितना इसने ये बोला था उतना तो आपने खींच ही दिया है। लेकिन हमेशा याद रखना कि पॉलीगॉन जो होता है हमेशा क्लोज होता है, बंद आकृति में होता है, उसी को पॉलीगॉन बोलते हैं। क्लियर है ना? ओपन फिगर नहीं रहता। अब समझो ज़रा, अब ये जो लाइन है ये हमारा ये देखो, ये हमारा 36 पे आया है, ये 33 पे आया है, ये जब पॉइंट है। अब जो ये जो पॉइंट आएगा इससे ठीक पिछले वाला जो पॉइंट है उस पे जाके ये गिरेगा। तो ये कहाँ, ये 30 पे, ये 33 है ना, तो इसके ठीक पीछे में क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। मैंने क्या कहा है कि क्लोज होना चाहिए। तो ये जो 30 है और ये जो पॉइंट है इसका ऐसे टच हो जाएगा। तो ये यूँ आएगा, आया 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 और इस पे गिर गया। क्लियर है? तो ये इसका ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब ये अगर ये इधर आके गिरा है तो ये भी ये V जो ये है ये भी जाके इधर गिरेगा। तो ये 51 में, अब देखो 3 का गैप चल रहा है ना, तो 51 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो ये V जो है डायरेक्ट यहाँ से चल के अब यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ आया तो ये अब ये क्लोज हो गया। अब ये जो हमारा ये जब आप स्केल से खींचोगे ना, स्केल और उसको पेंसिल से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप सोच ही नहीं सकते कि मतलब इतना बढ़िया ये बन रहा है। क्लियर है? अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ साधन नहीं है कि मैं डिजिटली ऐसे स्केल रख के खींचूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है। क्लियर है? क्लियर? अब चलो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब चलो ये हो गया, ये निशान क्या कहता है, ताकि 0 से डायरेक्ट 30 तो नहीं हो जा सकता है ग्राफ, 0 से 30, तो वो दिखाने के लिए कि पास में ही है ग्राफ 30, तो ये यहाँ पे ये इस तरह से दिखाया जाता है। क्लियर है? तो ये जो ग्राफ बन गया ये किसका बना, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ये किसका बना, ग्रुप ए का बना। ये ग्रुप ए का बनाया हूँ मैंने ब्लू से बनाया है। अब बनाने जा रहा हूँ ग्रुप बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो मैं यहाँ पे पेन का कलर कर लेता हूँ चेंज। ओके, चलो चेंज कर लिया। अब समझना 22 पे देखो, यहाँ पे हमारा x एक्सिस में ये रहेगा और y एक्सिस में ये रहेगा। 33 पे मेरा 22, अब देखो 33 पे हमारा कितना 22, तो ये यूँ गया 33 यहाँ है, यूँ गया 22 बोला है, 20 ये रहा 20 और ये रहा 22। यहाँ पे ये निशान दिख रहा है आपको, ये निशान दिखा, ये हो गया। ठीक है, 33 पे 22, 36 पे 17, कितना 36 पे 17, तो ये रहा 36 और इस पे कितना 17, तो यूँ गया ये 16 आ गया, है ना, ये 16 आ गया और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं 17 होगा। क्लियर है? यहाँ पे कहीं ना कहीं 17 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 18 यहाँ पे है। क्लियर है? तो 36 पे कितना, ये रहा 17। क्लियर है? अब चलो ये हो गया। 39 पे हमारा 12, इसको देखो, इसको इससे करते चला, 39 पे हमारा 12, तो ये रहा 39 और 39 पे हमारा क्या 12, तो ये रहा 12, ये रहा। क्लियर है? 39 पे ये रहा 12, हो गया, ये हो गया। अब चलो 42 पे 14,
42 पे 14, ये रहा 42, 42 पे 14, तो ये रहा 42 पे 14 यहाँ, क्लियर है, ये रहा, क्लियर है। अब चलो 45 पे 10, ये रहा मेरा 45, और 45 पे हमें कहाँ जाना है, 10 पे, कहाँ, ये रहा हमारा 10, क्लियर है, 10 हो गया। 48 पे कहाँ जाना है, 9 पे, तो ये रहा 48, और कहाँ जाना है मुझे, 9 पे, तो ये रहा 48, 48 पे मुझे फिर कहाँ जाना है, 9 पे, तो ये रहा हमारा 8, ये देखो 8, और ये रहा यहाँ पे 9, ये रहा हमारा 9, क्योंकि 8 9 तब जाकर 10, क्लियर है, तो ये रहा हमारा 9। 51 पे कहाँ, 8 पे, 51, ये रहा 51, और 51 से कहाँ, 8 पे जाना है, तो ये रहा 51, और ये रहा हमारा 8 यहाँ पे, क्लियर है, 51 से 8 पे हम लोग पहुँच गए, क्लियर है। अब चलो, अब हमें क्या करना है, नाम देना है। तो जो 33 पे हमारा पहला है उसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको BCD, ऐसे नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया मैंने C, इसका नाम दे दिया D, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने E, इसका नाम दे दिया मैंने E के बाद इसका नाम दे दिया मैंने F, इसका नाम G, और इसका नाम H, ठीक है, H नाम दे दिया। अब एक काम करते हैं, मैच करा देते हैं। क्या करा देते हैं, मैच। तो ये B से C मैच करेगा, तो ये देखो B से C, आप ये सब काम पेंसिल से करोगे। B से C मैच कर गया, C से D मैच कराओ, ये बचपन में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते थे ना, C से D मैच हो गया। D से E मैच कराओ, है ना, E से F मैच कराओ, F से G मैच कराओ, और G से H मैच कराओ, ठीक है। अब फिर से ये तो पॉलीगॉन नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, ये आपका क्या नहीं हुआ, पॉलीगॉन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉलीगॉन हमेशा कैसा रहता है, क्लोज। अब आप बोलोगे सर इतने पे करके छोड़ दे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा, है ना, नंबर मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जो B पॉइंट है ना, ये B पॉइंट भी आके कहाँ गिरेगा, इसी 30 पे आके गिरेगा। कहाँ गिरेगा, 30 पे। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको यूं मिलाते हुए लेके आना है, और इसी के ऊपर में यूं गिरा देना है। अब देख लेना कि बिल्कुल सीधा सीधा जब आप लेके आओगे तो कैसे ये आता है, ये साइड से ऐसे आता है, या फिर इसी के ऊपर में ओवरलैप करते हुए आता है, ठीक है। उसी तरह से H जो पॉइंट है, ये भी कहाँ, ये जाके यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे जाके गिरेगा। तो ये यूं होते हुए ये आएगा, और इस पे जाके ऐसे मैच हो जाएगा, इस पे जाके गिर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, पॉलीगॉन बन गया। अच्छा, रेड वाले से जो बनाए हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग, अब चलो स्केल लिख लो, स्केल लिख लो कि आपने क्या स्केल यूज किया, ठीक है। चलो, तो एक्स एक्सिस में आपने क्या यूज किया, 1 सेंटीमीटर। ये जो एक बॉक्स देख रहे हो ना, ये वाला एक ठो बॉक्स, ये वाला, ठीक है, ये बॉक्स, इसको आपने क्या माना, या इधर से इधर गए तो क्या माना आपने, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या माना मैंने, 3 आपका, क्योंकि गैप कितने का है, 3 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने क्या माना, यहाँ पे 3, इसका क्या, ये 3 क्या था, ये नंबर ऑफ हमारा क्या था, ये मिड पॉइंट था, ये नंबर ऑफ हमारे क्या थे, स्टूडेंट थे, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये 3 हो गया। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर में 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में क्या था, ये फ्रीक्वेंसी था, ये क्या था, ये फ्रीक्वेंसी था, FREQUENCY, ये फ्रीक्वेंसी थी हमारी, क्लियर है। तो ये जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, ये हमारा ये मार्क्स था, ठीक है, याद रखना ये हमारा क्या था, मार्क्स या मिड पॉइंट बोलो, ठीक है। और ये क्या थे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कि 13 ऐसे बच्चे थे जो 32 और 34 के बीच में मार्क्स लाए थे, क्लियर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये क्या है हमारा 3, यहाँ पे मान लेता हूँ मार्क्स को, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में, किस में, वाई एक्सिस में हमने क्या माना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऊपर वाला, यहाँ से 0 से लेके यहाँ 2 तक को, एक को क्या माना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, यानी कि 2 खंदे को हमने माना है, क्लियर है। तो ये 2 क्या, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट,
2 स्टूडेंट को हमने माना है। क्लियर है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद रेड वाले से मैं बना रहा हूँ। आप लोग कैसे बनाओगे, एक ही पेंसिल से तो सारा काम करना पड़ता है, तो एक को आप डार्क पेंसिल से बनाओगे पूरा डार्क डार्क करके, और ये जो रेड से जिसको मैं बनाया हूँ उसको आप डॉट डॉट लाइन से बनाओगे। ऐसे कैसे, ऐसे 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 डॉट डॉट लाइन से, ये जो मैं रेड रेड खींचा हूँ ना इसको आप डॉट 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 लाइन से ऐसे बनाओगे आप। क्लियर है, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है डॉट डॉट लाइन से, है ना आपको, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में एक ही पेंसिल से सारे काम करने पड़ते हैं, तो आपको क्या कर लेना है, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि ये जो रेड पेन है, ये रेड पेन किसके लिए, ये किसके लिए, ग्रुप ए का पॉलीगॉन है। क्या के लिए, ग्रुप ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रुप ए पॉलीगॉन। ठीक है, ग्रुप ए का पॉलीगॉन है ये। ठीक है, और ये जो मैंने ब्लू पेन से किया है, मैंने किससे किया है, ब्लू पेन से जो मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ डॉट डॉट करोगे तो वैसे लिख लेना। यहाँ पे जो मैंने ब्लू पेन से किया है ये क्या है, ग्रुप बी। ये कौन से के लिए, ग्रुप बी का क्या है, पॉलीगॉन। ग्रुप बी का क्या है, पॉलीगॉन, ग्रुप बी का पॉलीगॉन है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये कंप्लीट इस तरह से होता है। ठीक है, ओके। और देखो ये जितना भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट को हम लोग एड्रेस भी दे सकते हैं कि ये इसका क्या एड्रेस है। तो देखो अगर मान लो इस पॉइंट का एड्रेस देना है तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या दे सकते हैं, जैसे पहले एक्स एक्सिस, तो ये किस पे है 33, तो एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं 33 कॉमा, और ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस में कहाँ पे है 22 को, तो ये 33 और ये 22, ये इस तरह से इसका इस पॉइंट का एड्रेस हो गया। इसी तरह से आप चाहो तो किसी भी पॉइंट का जैसे मान लो ये यहाँ पे है ये डी पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, जैसे ये पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस वाला पहले तो 39, यहाँ पे लिख लो 39 कॉमा, और ये कहाँ पे है, ये आपका 12 पे है। ये किस पे है, 12, तो y वाला को बाद में लिखते हैं, तो ये 12 हो गया। x को पहले y को बाद में, तो x में देख लो कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। तो इस तरह से ये हर एक पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये हमारा पॉलीगॉन हो गया। तो हमारा क्या क्या पॉलीगॉन हमारा निकल के आया, हमारा पॉलीगॉन, इसका नाम भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा यू, ये एच के बाद यहाँ पे आई नाम दे सकते हैं इसको, या फिर टी यू भी, और इसको डब्लू भी बोल सकते हैं, इस जगह पे डब्लू है ना। और यहाँ पे आपने बी बोला था तो इसको आप डायरेक्ट ए भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, ए। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, ए दे दिया। क्या है, ए दे दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पे छुपा हुआ दिख रहा है। क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, चलो इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया ए। इस पॉइंट का क्या नाम है, ए। क्लियर है, अब चलो, अब लंबा सा मैंने सांस लिया है, क्यों, क्योंकि आज आपका ये आखिरी सिलेबस का ये लास्ट पार्ट था, ये ख़त्म हो गया है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपको पूरे कंप्लीट मैथमेटिक्स का ये जो स्टूडेंट मेरा लगातार वीडियो देखे होंगे है ना, तो मैं उनसे बस कुछ नहीं, मैं अनुभव पूछना चाहूँगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव गेन किया, और कैसा लगा आपको पढ़ करके मैथमेटिक्स मेरे साथ में। तो इसी बात से अब मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। अब मिलूँगा अगले नेक्स्ट आपसे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में। आप अपना ध्यान रखो, आप अपने माता पिता का कहना मानो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। सभी को राम सलाम दुआ, बाय बाय।